नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत रोचक, प्रेरक और छोटी छोटी नन्ही मुन्नी अच्छी अच्छी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ आपके सामने पेश करती हूँ। और मुझको कई बार ऐसे पता चला है कि लोग इंतज़ार में रहते हैं, खास करके विशेष करके जो मेरी स्टूडेंट्स के बच्चे जो अब 7-8 साल के हो गए हैं, उनके बहुत फ़ोन आते हैं कि मैम आप जो कि है रोज़ आप निकाला करिए। तो लगभग मैं रोज़ ही निकालती हूँ। खैर चलिए, हमेशा की तरह मैं आज एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। रोचक है, मज़ेदार है और अपने पीछे कोई ना कोई सीख छोड़ती है। तो श्रोताओं, मैंने इस कहानी के अंतर्गत मैंने ये देखा कि यदि आप कम्युनिकेशन गैप रहता है घर में, किसी से संवाद, आपस में बातचीत, माँ बाप से, दादी नानी से, भाई बहनों से, बहन बहन से, बहन भाई से, भाई भाई से, तो कई गलतफहमियाँ हो जाती हैं। कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि समस्या होती है तो चुपचाप आकर के घर में बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति से जिससे कि उसको समस्या है या लड़ाई झगड़ा हुआ बात नहीं करते। और कुछ होते हैं बातचीत करके, समझौता करके वहीं निपटारा कर देते हैं। तो ये दूसरे तरीके के व्यक्ति ज़्यादा समझदार और ऐसे ही होने चाहिए, जिससे आपसी हम लोग का गलतफहमी पैदा ना हो। तो कहानी का शीर्षक अब तक आप समझ गए होंगे। कहानी का शीर्षक है संवाद है ज़रूरी, या आप ये कह सकते हैं कि संवाद है हर समस्या का हल। तो मैं बताती हूँ कैसे कि एक बार एक गांव में भेड़िया घुस आया जंगल से। जंगल में तो रहते सारे जानवर, वो भी खूंखार जानवर। तो क्या हुआ कि वहाँ पे गांव में उसने खूब तोड़ फोड़, खूब उपद्रव मचाया, कभी पेड़ गिरा दिया, पौधे नष्ट कर लिए और तो और बच्चों को उठा करके ले जाता था और शहर की सीमा के पार भी पहुँच जाता था। तो वहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते थे, उनको घसीट के ले आता था और अपना शिकार बना लेता था। आए दिन की ये समस्या थी कि किसी न किसी छोटे मोटे जानवरों की या फिर किसी मनुष्य के बच्चों की वो आहुति कर देता था। सब लोग बहुत परेशान, करे तो करे क्या, कैसे करे। अब कोई उसको पत्थर से भगाता, कोई ईंटे से भगाता, कोई शोर करता, कोई आग जलाता, लेकिन वो था भेड़िया। बस वो तो किसी न किसी बच्चे को शहीद ही करके मानता था, उसका कलेजा तभी ठंडा हो जाता था, होता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक महापुरुष, संत जिसको कहते हैं, वो गांव में आए। अब सब गांव वालों ने उनके चरण पकड़ लिए कि आप मेरी समस्या का हल करेंगे, मैंने आपका नाम बहुत सुना हुआ, अब तक आप कहाँ रहे। बोले महानुभाव मुझे समस्या तो बताओ, पैर तो छोड़ो, मेरे चरण तो छोड़ो। तो बोले ऐसी ऐसी बात है, यानी भेड़िया एक जो कि जंगल से आ जाता है, अक्सर आता है और गांव से और शहरों की सीमा में घुस करके वो आतंक इतना फैलाया है उसने कि आए दिन बच्चों को मार देता है। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो वो संत में एक खूबी ये थी कि वो पशु पक्षी और जानवरों की कई भाषाओं का ज्ञाता था। यानी वो आमने सामने से वो जानवरों से वो बात कर सकता था, उनकी भाषा समझता था, उनकी भाषा में आंसर भी दे सकता था, उत्तर दे सकता था। तो बस वो जैसे ही जंगल की तरफ गया, भेड़िया आक्रमण करने को तैयार, तो संत के पीछे पीछे गांव वाले भी थे, डरते डरते जा रहे थे, लेकिन गए थे उनका दामन पकड़ के कि इनको पहले कुछ होगा फिर देखा जाएगा। खैर, तो उसने भेड़िया जैसे झपटने के लिए आया तो संत ने कुछ कहा, वो वहीं पे रुक गया। तो रुक गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने संत के चरण भी पकड़ लिए। अब सबके मुंह खुले के खुले, ओ बाबा ये क्या चमत्कार हो गया। जो इतना खूंखार था कि बिना बच्चों की आहुति लिए उसको चैन नहीं आता था, आज संत के पैर पड़ रहा है। तो भाई संत के ने से पूछा सब गांव वालों ने कि भाई ऐसी क्या बात होगी जो एकदम से ये शांत हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, आपके चरण पे गिर गया, क्या बात है, आपके पैरों पे गिर पड़ा। तो उसने कहा कि मैंने इससे ये कहा कि तुम बच्चों को क्यों परेशान करते हो और आज से ये काम छोड़ दो, और यदि तुम्हें अपना जीवन सुधारना है और भटकना नहीं है गांव की उसमें कह रहे हैं पशुओं की योनि में और मनुष्य की योनि तुमको चाहिए, तो आज ही से ये काम ख़त्म करो। और तुम्हें पता है कि बेवजह सताना कितना पाप, बड़ा अपराध है और तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इस कारण से उसने कहा कि भेड़िए ने कहा कि ये गांव वाले जो हैं वे जब वजह है मेरे एक बच्चे को उठा के ले गए थे और मार दिया, इसलिए मैं गुस्सा हो करके इनसे बदला लेता हूँ।
तो उसने कहा कि नहीं, संत ने कहा कि भाई उसने गांव वाले ने तो एक ही बच्चे को मारा ना तुम्हारे, और तुम तो कितने कितने अनकाउंटेबल है बिल्कुल कि हम गिनती कर ही नहीं सकते। आए दिन तुम उनको अधमरा कर देते हो या मार डालते हो या ले जाते हो, घसीट ले जाते हो, तो तुम सोचो कितना बड़ा पाप कर रहे हो, और फिर तुम्हारा अंत क्या होगा तुम नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ख़राब अंत होगा। सो ही उसने जो की है ठान लिया भेड़िया ने कि आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, और संत के चरणों में गिर पड़ा। तो देखिए श्रोताओं, हम संवाद करते हैं अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के, और कभी कभी विकट समस्या होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, एक दूसरे से हम समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को, उसके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़े बड़े विद्वानों ने, अमेरिकी एक विचारक थे, उसने भी हमेशा यही कहा कि हमारी ज़िंदगी की 90 से 99% परसेंटेज जो कि शिकायतें दूर हो जाए यदि हम लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना शुरू कर दें। और यदि इस बात को हम समझ पाते हैं तो न केवल हम या हमारा जीवन समस्या मुक्त होगा, बल्कि हमारी छवि भी एक विनम्र इंसान की होते हुए देर नहीं लगेगी। यानी समझौता कर लिया, जहाँ सोचा कि मारपीट और यहाँ तक कि हत्या भी कर देंगे उसकी और जेल में भले हमको जाना पड़े, वो व्यक्ति यदि संवाद के द्वारा उस समस्या का निराकरण या हल कर लेता है तो और विनम्र बन जाता है, इंसान बनते देर थोड़ी लगती है, उसको इंसान बन जाता है। तो आप सबसे मेरा यही गुजारिश है, यही मेरी प्रार्थना है कि जब भी समस्या मनुष्य के साथ हो, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हो, किसी विचार के प्रति हो, किसी मनुष्य के प्रति हो, तो आप उसको बोलिए, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी या मुझे आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी, वो खुश भी होगा। और नहीं अच्छी लगी या गलतफहमी की कोई बात है तो उसी समय उसका निराकरण करके फटाफट ख़त्म करिए। यही संदेश मेरा आपको देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम एक कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।